हाय गाइस। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कलाम मलिक क्लासेस KMC। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन बिजनेस स्टडी। यानी आपका जो बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है उसमें आप कैसे स्कोर कर सकते हो 95 प्लस मार्क्स 12th क्लास में। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो लगभग लगभग सेम होगी लास्ट वीडियो की तरह, क्योंकि बिजनेस स्टडी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जो हमारा इकोनॉमिक्स था वो भी क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार बिजनेस स्टडी का। तो जो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा और कंट्रोलिंग। ये 3 चैप्टर आएंगे बिजनेस स्टडी के फर्स्ट पार्ट से। और जो बिजनेस स्टडी का सेकंड पार्ट है उसमें से क्या आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, फाइनेंशियल मार्केट आएगा और क्या आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी 3 चैप्टर सेकंड पार्ट में से आएंगे बिजनेस स्टडी के। तो ये हमारा सिलेबस हो गया बिजनेस स्टडी का जिसको हमें करना है। तो सिलेबस बहुत ही कम है, इसलिए हम काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं कि रिवीजन कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है एग्जाम के लिए और क्या हमारा प्लान होना चाहिए। सबसे पहले हाउ टू डू रिवीजन। किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो क्या करती है, रिवीजन। अगर हमारी जितनी अच्छी रिवीजन होगी तो हम उस एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रिवीजन कैसे करनी है, सबसे पहला पॉइंट फोकस ऑन वीक पॉइंट। यानी हमें सबसे पहला क्या करना है, फोकस करना है किस पे, हमारे वीक पॉइंट्स पे। मान लो आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो और आपको उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो आपका जो मेन फोकस जो होना चाहिए वो बिजनेस स्टडी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे होना चाहिए। यानी आपके जो वीक पॉइंट है उन पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट और टॉपिक्स। यानी जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक सब्जेक्ट हैं, उन पर आपको रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है, उन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। गिव मोर टाइम टू योर वीक टॉपिक्स। यानी मान लो आप बिजनेस स्टडी पढ़ते हो, उसमें आपको डायरेक्टिंग के पॉइंट्स डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपको उन पॉइंट्स को ज़्यादा टाइम देना है रिवीजन के अंदर। क्योंकि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उनको बाद अगर आप एक बार रिवाइज कर लो तो हो जाएंगे। तो जो आपके वीक पॉइंट है वो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो आपको उनको ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद रिवीजन करते में कैसे रिवीजन करनी है थ्योरी सब्जेक्ट की। तो क्या चीज़ है इसमें, रिकॉल एंड राइट पॉइंट्स इन रिवीजन। यानी अगर आप रिवीजन कर रहे हो, मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर की रिवीजन कर रहे हो, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं आपने रिवीजन के टाइम पे उनको रिकॉल करा, फिर उसको रफ बुक पे क्या कर लिया, राइट कर लिया। इससे क्या हुआ, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो इससे रिवीजन करने के लिए रिकॉल एंड राइट, यानी हमने चीज़ को रिकॉल करा और उसको रफ बुक पे क्या कर लिया, राइट कर लिया। इससे वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद मार्क टॉपिक यू फील डिफिकल्ट, यानी फिल्टर करते हुए चलना है। यानी जब भी आप रिवीजन करोगे, मान लो आपने 2 बार या 3 बार रिवीजन करी, तो आपको जो पॉइंट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिवीजन करो उन पॉइंट्स पे आप ज़्यादा फोकस करो। ये मान लो आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन करी, तो एक चैप्टर में 20 पॉइंट थे, 20 में आपको 10 पॉइंट डिफिकल्ट लगते थे, तो फर्स्ट रिवीजन में आप 10 पॉइंट करोगे अच्छे से और बाकी 10 कैसे करोगे, कैजुअली वैसे आपने पढ़ दिए। सेकंड रिवीजन रिवीजन जब होगी वो 10 पॉइंट और कम हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। थर्ड रिवीजन में वो 5 हो जाएंगे। ऐसे करके एग्जाम के टाइम पे आपके जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी रिवीजन एक फिल्टर वाली स्ट्रेटजी से करनी है। अगर आप हर रिवीजन में अगर 20 मिनट ही दोगे सारे पॉइंट्स को तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना। इसलिए मार्क करते हुए चलना है, जो टॉपिक अच्छे से आते हैं उनको कम टाइम देना है और जो टॉपिक अच्छे से नहीं आते उनको ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद मेक समरी नोट एंड रिवाइज। यानी आपको क्या करना है, चाहे बिजनेस स्टडी हो या इकोनॉमिक्स हो या कोई भी थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, आपके उसके समरी नोट्स बनाने हैं। मान लो बिजनेस स्टडी का कोई चैप्टर यानी डायरेक्टिंग वाला चैप्टर है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उस चैप्टर को आपको एक पेज के अंदर क्या करना है, ख़त्म करना है। आपको समरी नोट इस तरह का बनाना है कि 1 से 2 पेज के अंदर एक चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको 1 से 2 मिनट लगना चाहिए एक चैप्टर खत्म करने में। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम से पहले, एग्जाम के लिए।
तो रिवीजन में आपको समरी नोट्स बना के रखने हैं और समरी नोट से चीज़ों को रिवाइज करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छी स्मार्ट स्टडी की टिप्स है। तो ये सारी बातों की हमें रिवीजन कैसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लान क्या होना चाहिए। हमारा प्लान 15 फरवरी से 13 मार्च तक का प्लान है हमारा। आज क्या है, आज हमारी डेट है लगभग वो 7 फरवरी, 7 है ना, 8 फरवरी। आज हमारी डेट कितनी है, 8 फरवरी। तो 15 फरवरी, 15 फरवरी तक आपको सिलेबस ख़त्म करना है बिजनेस स्टडी का। एक बार 15 फरवरी तक आपको एक बार सिलेबस ख़त्म करना है बिजनेस स्टडी का। उसके बाद 16 फरवरी से फरवरी एंड तक आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है और क्या देना है, मॉक टेस्ट। ये जो आपका मॉक टेस्ट होगा ये सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल में एग्जाम दे रहे हो, जिससे कि आपको ना आदत पड़ जाएगी एग्जाम देने की। तो जब आप 3-4 एग्जाम दे चुके होगे बिजनेस स्टडी के एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम में एकदम नॉर्मल लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा मेरा एग्जाम पहली बार हो रहा है, आपको ये लगेगा कि मैं 4 बार पहले एग्जाम दे चुका हूँ। तो आपको 15 फरवरी तक आपका सिलेबस ख़त्म करना है और क्या देना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका एग्जाम के पैटर्न पे होना चाहिए, जितने आवर्स का एग्जाम है, जिस तरह से एग्जाम है वैसे ही आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 16 फरवरी से फरवरी एंड तक आप एक रिवीजन करोगे, उसके बाद क्या दोगे, मॉक टेस्ट, यानी एग्जाम के पैटर्न पे एग्जाम दोगे। उसके बाद सेकंड रिवीजन आपकी होगी 1 मार्च से 15 मार्च तक, और आप इसके बाद क्या दोगे, मॉक टेस्ट। उसके बाद आपकी थर्ड रिवीजन होगी 16 मार्च से मार्च के एंड तक, और आप क्या दोगे, मॉक टेस्ट। तो इस तरह से आपके 4 बार एग्जाम हो जाएंगे आपके मेन एग्जाम से पहले, और ये चारों बार आप जब मॉक टेस्ट दोगे ये एग्जाम के पैटर्न पे ही होने चाहिए, सेम टू सेम। तो ये बातें सारी डिस्कस हो गई कि क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं रिवीजन के टाइम पे। सिलेबस डिस्कस हो गया बिजनेस स्टडी का, हमें रिवीजन के तरीके बता दिए और प्लान भी बता दिया हमें किस तरह से रिवीजन करनी है, किस तरह से हमें मॉक टेस्ट देने हैं और किस तरह से मॉक टेस्ट होने चाहिए। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। और कुछ टाइम के बाद, अभी से कुछ टाइम के बाद हम इकोनॉमिक्स के भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे ताकि उससे स्टूडेंट देख सकें, और बिजनेस स्टडी के भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे, और हम एक साइंस के टीचर को भी हायर करें जिससे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के भी लेक्चर्स अपलोड कर सकेंगे। और जहाँ तक हम आर्ट्स यानी 11th-12th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम कोशिश करेंगे हम सबके लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करें ताकि उससे स्टूडेंटों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। और बीकॉम के भी लेक्चर्स कुछ टाइम के बाद अपलोड होंगे, तो काफ़ी चीज़ें अपलोड होने वाली है हमारे चैनल पे। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और प्लान भी मैंने डिस्कस कर दिया है। सो अभी हमारे क्या नाम है, बिजनेस स्टडी के रिवीजन बैच चलेंगे 15 फरवरी के बाद से। तो अगर आपको रिवीजन बैच अगर लेना हो तो आप गूगल मीट पे ले सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास होगी गूगल मीट पे, और हमने फ़ीस काफ़ी कम रखी है ताकि हर कोई स्टूडेंट फ़ीस को अफोर्ड कर सके। हमने पर सब्जेक्ट की फ़ी ओनली 400 रखी है, चाहे वो हमारी ऑनलाइन क्लास हो गूगल मीट पे या हमारी फेस टू फेस क्लास हो, दोनों की फ़ीस हमने ओनली 400 रखी है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और बेस्ट क्वालिटी और चीपेस्ट प्राइस पे हमने क्लासेस रखी है। तो हमारे क्लासेस के स्पेशल फीचर्स क्या है, सबसे पहला है कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल स्टडी कराएंगे हम। सेकंड, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मोटिवेशन एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे हाई स्कोर कैसे करना है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। एवरी संडे आपका फुल लेंथ मॉक होगा। आप जो रिवीजन करोगे उसमें आपके 4 बार मॉक होंगे, पर मैं जब रिवीजन कराऊंगा, जब पढ़ाऊंगा, तो मैं हर संडे एग्जाम के पैटर्न पे ही मॉक टेस्ट लूँगा, यानी हर संडे आपका एग्जाम होगा जो एग्जाम आपका फाइनल में होने वाला है। तो एवरी संडे आपका फुल लेंथ मॉक होगा अगर आप हमारे यहाँ पे क्लासेस लेते हो। उसके बाद समरी नोट्स भी मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के। तो ये सारे हमारे स्पेशल फीचर्स है क्लासेस के। क्लासेस हमने बहुत ही कम अमाउंट पे रखी है, 400 पर मंथ पे सिर्फ। ऑनलाइन फेस टू फेस दोनों की अब फीस सेम है। तो 11th एंड 12th के बैच रनिंग में है। अगर आपको हमारी क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल हो सके। सो
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।